हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके महेश्वर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं महेश यानी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट। आज हम डायरेक्शन टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। चाहे किसी भी तरह के क्वेश्चन हो, हम उसे 30 सेकंड में हल करेंगे। चलो आइए देखते हैं डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण में आपको तीन ही टाइप से केवल क्वेश्चन पूछते हैं। तीन टाइप कौन कौन सी है? फर्स्ट टाइप में क्या पूछते हैं? फर्स्ट टाइप में दिया हुआ रहता है, जैसे ये दिशा दी हुई है, एक व्यक्ति है वो बाएं जाता है, दाएं जाता है, और फिर उसका मुंह है दक्षिण में है, फिर वो बाएं मुड़ता है। ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट टाइप में पूछे जाते हैं। सेकंड टाइप की बात करूँ तो सेकंड टाइप में दूरी दी हुई होती है। जैसे एक आदमी उत्तर की ओर मुंह उसका 5 किलोमीटर बाएं जाता है, फिर 10 किलोमीटर दाएं, फिर 5 किलोमीटर बाएं। इस तरह से सेकंड टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरी टाइप की बात करूँ तो रेल संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेल संबंधित क्वेश्चन कैसे कि एक रेल है, वो उत्तर दिशा में जा रही है, तो उसकी धुआं किस तरफ दिखाई देगी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक टाइप और है, वो लास्ट ज्यादातर एग्जाम में तो नहीं पूछी जाती, लेकिन है वो घड़ी वाली। जैसे 7:30 हो रही है, तो घड़ी में मिनट की सुई अगर पश्चिम में हो तो उत्तर में कौन सी घड़ी घंटे वाली कौन सी दिशा में होगी। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो आइए देखते हैं। एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है। तो क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है। पहले वो बाएं मुड़ता है, फिर दाएं, फिर वापस दाएं, फिर वापस दाएं, और लास्ट में वो है बाएं मुड़ता है। अगर वो क्रमवार मुड़ा हो तो उसका मुंह किस दिशा में होगा। ऐसे क्वेश्चनों को क्या करेंगे हम, जैसे इसमें दाएं कितनी बार दिया हुआ है और बाएं कितनी बार दिया हो, उसको पहले क्रॉस करेंगे। तो इसमें दाएं 2 बार है, बाएं 2 बार है, लास्ट में क्या बचा? दाएं। अब दाएं को उसमें क्या रखना है? एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है, उत्तर पश्चिम दिशा ये है। अब वो दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ता है तो उसका मुंह किस दिशा में होगा, ये देखना हमें। उत्तर पश्चिम दिशा में खड़ा है, वो 3 बार दाएं मुड़ता है, 1 बार बाएं मुड़ता है। अब उसका मुंह है किस दिशा में होगा? अब उसका मुंह है दाईं ओर मुड़ता है, तो वो दाईं ओर मुड़ेगा इस दिशा में। दाईं ओर मुड़ता है उत्तर पश्चिम दिशा में, और वो दाईं ओर मुड़ता है तो उसका मुंह किस दिशा में होगा? उत्तर पूर्व में। ये था फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार से पूछे जाते हैं? सेकंड टाइप में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 खिलाड़ी पी क्यू आर एस एक मैदान में खड़े हैं। क्यू पी के पूर्व में है, आर एस के दक्षिण में, और एस पी के उत्तर में है। तो एस क्यू के किस दिशा में होगा। इस प्रकार के सेकंड टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, जैसे इनको एक टेबल के अनुसार रखेंगे। फर्स्ट में एक टेबल, जैसे हम दिशा अंकित करते हैं यहाँ पे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। पी क्यू आर एस एक मैदान में खड़े हैं। क्यों पी के पूर्व में है, क्यों है ये पी के पूर्व में है, क्यों है वो पी के पूर्व में है। आगे है आर एस के दक्षिण में है, आर है वो एस के दक्षिण में है, तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं तो आगे लेंगे। एस पी के उत्तर में है, एस है वो पी के उत्तर में है। फिर आगे आर एस के दक्षिण में है, आर है वो एस के दक्षिण में है। अब आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एस क्यू के किस दिशा में है, ये देखना है। एस क्यू के किस दिशा में है? एस है वो क्यू के किस दिशा में है, तो इसे हमें देखना है। एस क्यू के किस दिशा में है? ये है उत्तर पश्चिम। एस है वो क्यू के उत्तर पश्चिम दिशा में है। इस प्रकार से सेकंड टाइप से दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं मैंने बताया। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, जैसे किलोमीटर से लेके संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार? जैसे एक व्यक्ति उत्तर में जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो आइए देखते हैं क्वेश्चन। मोहन पश्चिम दिशा की ओर 5 किमी यात्रा करता है। मोहन पश्चिम की ओर 5 किमी यात्रा करता है, फिर बाएं 5 किमी मुड़ता है।
5 किमी मुड़ता है। फिर दाएं 10 किलोमीटर घूमा। अंत में उसकी शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी होगी। यह था हमारा क्वेश्चन। जैसे मोहन वो पश्चिम दिशा में 5 किमी चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 5 किमी, फिर 10 किलोमीटर दाएं मुड़ता है। उसकी शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर वह अब खड़ा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट में एक बार तो इसमें शुरुआती में बाएं और दाएं का ध्यान रखना है। जैसे मैं उत्तर की ओर खड़ा हूं तो मेरा दायां इस तरफ होगा और बायां इस तरफ होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लेंगे, मोहन पश्चिम दिशा की ओर 5 किमी चलता है। यह पश्चिम दिशा 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अंत में उससे मोहन पश्चिम दिशा की ओर 5 किमी यात्रा करता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर मुड़ता है, फिर दाएं 10 किलोमीटर, फिर दाएं इसका दायां किधर होगा, ये व्यक्ति दक्षिण में है तो इसका दायां इधर होगा, फिर 10 किलोमीटर। अंत में उसकी शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो शुरुआती बिंदु कहाँ पे है, यह है शुरुआती बिंदु। शुरुआती बिंदु ये है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। फिर दाएं 10 किलोमीटर मुड़ता है और फिर दाएं 5 किमी, फिर दाएं 5 किमी मुड़ता है, फिर दाएं 5 किमी मुड़ता है। अब शुरुआती बिंदु से उसकी कितनी दूरी है। शुरुआती ये 10 और ये 5 और ये 10, उसके बाद कितनी 10 से 5 15, ये हुई उसकी 15 किलोमीटर दूरी। और वह किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। इस प्रकार से किलोमीटर से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, मोहन पश्चिम दिशा की ओर 5 किमी चलता है, फिर बाएं 5 किमी, फिर इसका बाएं नीचे 5 किलोमीटर मुड़ता है, फिर दाएं 10 किलोमीटर, फिर उसका दाएं 10 किलोमीटर, फिर दाएं 5 किलोमीटर, फिर यहाँ पे जाता है और दाएं 5 किलोमीटर। यहाँ से उसकी शुरुआती बिंदु है और यहाँ पे अंत। यहाँ पे ये 10 बराबर, सामने वाली भुजा बराबर, और ये 5, 10 और 5 कितनी हुई 15। ये थे किलोमीटर से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आगे बात करूंगा क्वेश्चन की इस थर्ड टाइप में किस प्रकार से आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे में एक आदमी का मुंह है दक्षिण में है और वह 135 डिग्री वामावर्त और घूमता है। जैसे एक आदमी का मुंह है दक्षिण में है, एक आदमी का मुंह दक्षिण में है, वह 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। फिर अब वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। पहले 135 डिग्री वामावर्त, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त। अब उसका मुंह किस दिशा में है, अब उसका मुंह किस दिशा में है। पहले तो आपको यह बात ध्यान में रखनी है, वामावर्त है, वामावर्त का मतलब बाईं ओर, और वामावर्त और दक्षिणावर्त दाईं ओर। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त है ये क्लॉकवाइज, और वामावर्त है ये एंटी
क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से हम माइनस में सोल्व करेंगे। जैसे 135 डिग्री वामावर्त है, यहाँ पे लिखेंगे 135 डिग्री वामावर्त, 135 डिग्री वामावर्त। फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब इसमें ये माइनस करेंगे, तो इसमें ये माइनस कितना हुआ, 45 डिग्री। 45 डिग्री ज्यादा किसे है, दक्षिणावर्त, यानी घड़ी की दक्षिण दिशा में हमें घुमाना है। आदमी का मुंह दक्षिण दिशा में है, आदमी का मुंह दक्षिण दिशा में है। फिर 45 डिग्री उसे दाएं ओर घुमाना है। तो 45 डिग्री दाएं ओर घुमाएंगे तो उसका मुंह कहाँ पे होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा में। इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा। ये था हमारा क्वेश्चन। थर्ड टाइप से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 45 डिग्री घुमा। इस प्रकार से वामावर्त की बात करूं तो बाईं ओर घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त की बात करूं तो उसे दाईं ओर घुमाना है, क्लॉकवाइज। इस प्रकार से ये थे हमारे क्वेश्चन। अब मैं अगर घड़ी वाले क्वेश्चन की बात करूं तो घड़ी वाले क्वेश्चन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलो आगे बात करते हैं। घड़ी वाले क्वेश्चन में, घड़ी वाले क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घड़ी वाले हम क्वेश्चन लेंगे, फोर्थ टाइप, लास्ट टाइप क्वेश्चन है। जैसे एक घड़ी में 7:30 है। एक घड़ी में 7:30 है। अगर मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है, अगर मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, किस दिशा में होगी। यह था हमारा क्वेश्चन। घड़ी से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक घड़ी है उसमें 7:30 है, एक घड़ी है उसमें 7:30 है। अगर मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है, ये लेंगे हम एक घड़ी और 7:30 का उसमें टाइम दर्शाएंगे, 7:30 का टाइम दर्शाएंगे। अगर ये कह रहा है कि अगर मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है, ये मिनट है, ये मिनट की सुई चल के यहाँ पे पश्चिम दिशा में आई तो घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी। ये मतलब घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त घूमेगी। तो घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी, उत्तर पश्चिमी दिशा में घंटे वाली सुई होगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और है, 4 टाइप से मैंने क्वेश्चन किस प्रकार से हार्ड क्वेश्चन लिया और मैंने बताया। अगर एक बात मैं आगे बात करूं, जैसे एक आदमी को अगर एक आदमी है, अगर उसको 4 बार दाएं और 4 बार बाएं, 4 बार दाएं और 4 बार बाएं घुमाया जाए तो वह पुनः उसी दिशा में होगा। जैसे एक व्यक्ति उत्तर में है, उसे 4 बार दाएं घुमाएंगे, 1 2 3 4, दाएं घुमाने पर यह पुनः उसी दिशा में होगा। अगर बाएं घुमाने की मैं बात करूं तो बाएं में एक व्यक्ति है, उसको 4 बार बाएं घुमाएंगे तो वह पुनः उसी दिशा में होगा। किस प्रकार, जैसे एक व्यक्ति है उसको बाएं घुमाएंगे, फर्स्ट बार, सेकंड बार, थर्ड और फोर्थ, यह पुनः उसी दिशा में होगा। इस प्रकार से यह क्वेश्चन डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण में 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने किलोमीटर वाला ले लिया, बाएं दाएं तरफ ले लिया, और डिग्री वाले क्वेश्चन ले लिया, और घड़ी वाले क्वेश्चन ले लिया। अब लास्ट में है ये क्वेश्चन है तो वो रेल संबंधित क्वेश्चन है। जिस प्रकार से एक रेलगाड़ी है, क्वेश्चन है
एक लड़की है, क्वेश्चन है, एक लड़की पटरी की तरफ, एक लड़की पटरी की तरफ पीठ किए हुए है। एक लड़की है वो पटरी की तरफ पीठ करके हुए खड़ी है। एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। एक रेल उसके बाएं से दाएं जा रही है। एक लड़की है वो पटरी की तरफ पीठ करके खड़ी है और एक रेल उसके बाएं से दाएं ओर जा रही है। ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है। ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है। ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो सरिता का मुंह किस तरफ होगा, यानी लड़की का मुंह किस तरफ होगा। लड़की का मुंह किस ओर है। इस प्रकार से रेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेल से संबंधित किस प्रकार, एक लड़की पटरी की तरफ पीठ करके खड़ी हुई है, रेल उसके बाएं से दाईं तरफ जा रही है और ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, तो लड़की का मुंह किस तरफ होगा। इस प्रकार से रेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं, फर्स्ट में हम लेंगे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी का धुआं हमेशा रेल के विपरीत दिशा में जाता है। कैसे, एक रेल लेंगे, ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, मतलब ये रेलगाड़ी है, ये उत्तर दिशा में जा रही है। अब एक पटरी की ओर पीठ करके खड़ी हुई है और एक रेल उसके बाएं से दाईं ओर जा रही है। एक रेल है वो उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है और एक लड़की पीठ करके हुई पटरी की तरफ खड़ी है, तो लड़की का मुंह किस तरफ होगा, पश्चिम दिशा की ओर। उसका बाएं लड़की का इधर हुआ और दायां इधर, तो बाएं से दाएं जा रही है और वो पीठ करके पटरी की तरफ खड़ी हुई है, तो उसका मुंह किस तरफ होगा, पश्चिम दिशा में। इस प्रकार से रेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेल से संबंधित क्वेश्चनों में क्या है कि रेल की धुआं हमेशा ट्रेन के विपरीत दिशा में चलती है। इस प्रकार से क्वेश्चन, 4 टाइप से क्वेश्चन बनते थे, मैंने सारे बताए। किलोमीटर वाले बताए मैंने, दिशा वाला बताया, फिर वामावर्त दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताया क्वेश्चन, 135 डिग्री 180 वाला, फिर पटरी वाला क्वेश्चन बताया और एंड में घड़ी वाला क्वेश्चन बताया। तो डायरेक्शन टेस्ट में जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनते थे, मैंने एक हार्ड से हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे बताया, जो आपको हर तरह के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमें किसी क्वेश्चन में लड़की को बाएं या लड़के को दाएं तरफ घुमाने की बात बोले, तो हमेशा उसे उत्तर दिशा में ही मानना है, उसे उसका मुंह उत्तर में ही लेंगे, क्योंकि उत्तर में लेने से हमारा आंसर है वो ठीक प्रकार से सोल्व होगा। अगर उत्तर में कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसका बायां इधर और उसका दायां इधर, अगर दक्षिण में जा रहा है तो उसका बायां इधर और उसका दायां इधर, अगर पश्चिम में जा रहा है तो उसका बायां इधर और उसका दायां इधर, अगर पूर्व की मैं बात करूं तो पूर्व में दायां इधर होगा और उसका बायां इधर। इस प्रकार से मेन इसमें बात है वो बाएं दाएं की है, ज़्यादातर आपको बाएं और दाएं वाले ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट टाइप पे ये हमारा था, ये एक सारणी, मतलब ये कोण वाला। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर आए तो 45 डिग्री घूमना है, उत्तर पूर्व से पूर्व की ओर आए तो 90 डिग्री घूमना है, पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर आए तो 135 डिग्री और दक्षिण पूर्व से दक्षिण की ओर आए तो 180 डिग्री। आगे बात करूं मैं दक्षिण पश्चिम की, तो दक्षिण पश्चिम में घूमे तो वह 225 डिग्री घूमेगा, दक्षिण पश्चिम से पश्चिम की ओर जाए तो 270 डिग्री घूमेगा, पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर जाए तो 315 डिग्री और उत्तर पश्चिम से उत्तर की ओर जाए तो वह 360 डिग्री। मतलब संपूर्ण कोण को हमें 360 डिग्री मानना है। इसमें डायरेक्शन टेस्ट में ज़्यादातर हमें
बाएं और दाएं का ध्यान में रखना है। तो जितनी भी टाइप से क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको सारी टाइप से क्वेश्चन कराया है। तो चलो दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, जिससे मैं आपको आगे से वीडियो अपलोड कराता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।